Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के 5th चैप्टर के श्लोक संख्या 26 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 27 और 28। आज की सेशन में हम लोग एक स्पेशल योगा के बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान इस श्लोकों में बताएंगे एक विशेष प्रकार के योगा जिसका नाम है अष्टांग योगा या इसको हठ योगा भी कहते हैं। तो भगवद गीता में भगवान अलग अलग योगा विधि का बारे में वर्णन करते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि कर्म योगा और भक्ति योगा के बारे में, जिसमें भक्त जो है वो अपना जो है असली परिचय को जानते हैं कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान का दिव्य जो स्थिति है उसको जानते हैं और भगवान की दिव्य कार्य में अपने आप को लगाते हैं। तो उस योग के साथ साथ अब जो है भगवान ये अष्टांग योग के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आज के ये दोनों श्लोक एक साथ हैं, तो चलिए पढ़ते हैं दोनों श्लोकों को। श्लोक संख्या 27 और 28। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्वाज्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुव प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिया मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणा विगतेच्छा भयक्रोधा यः सदा मुक्त एव च। अनुवाद। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भुजों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वे योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वे अवश्य ही मुक्त है। तो इस श्लोक में भगवान एक विशेष योगी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो पिछले श्लोकों में भगवान बता रहे थे कि कौन मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए कई योग्यता की आवश्यकता है। वो जो है अंतर में ही क्या है, आनंद की अनुभूति करता है और दूसरों को क्या है, कल्याणकारी कार्य में लगता है और वो भगवान की दिव्य सेवा में जो है रत रहता है। तो इस प्रकार से जो है वो मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या कोई और विधि भी है जिससे इस मुक्त अवस्था में आ सकते हैं। तो उसके उत्तर में भगवान ये बता रहे हैं कि ये ऐसे लोगों के लिए है जो भगवान के प्रति क्या है, आसक्त नहीं है। अभी भगवान को पूरा तरह से भगवान को अभी नहीं जानते, भगवान के विषय में उनका पूर्ण ज्ञान नहीं है। वो क्या है, भौतिक शरीर की प्रति ही आसक्त है। तो ऐसे लोग कैसे मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई विधि है या नहीं है। तो ये जो विधि है इसको कहते हैं हठ योगा या अष्टांग योगा। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं ये जो योगा है इसको अष्टांग योगा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका 8 जो है स्टेजेस है इस योगा विधि का। तो ये 8 स्टेजेस है और ये जो योगा है ये एक तरह से मैकेनिकल प्रोसेस से शुरू होता है। तो अगर किसी को भगवान के बारे में ज्ञान नहीं भी है तो भी वो ये योगा शुरू कर सकता है। तो ये इस प्रकार से है। ये उन्हीं लोगों के लिए जिनको भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है या भगवान के प्रति आकर्षण अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, तो वो इस विधि का जो है
वो अपने शरीर की धरातल पर है, तो वो इस विधि से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति शुरू कर सकता है। तो इस विधि में प्रभुपाद कहते हैं कि जी ये जो अष्टांग योगा है, इस अष्टांग योगा का जो 8 स्टेजेस है या इसको 8 अंग कहते हैं। तो ये 8 अंग क्या क्या है? तो पहला है क्या है? यम। तो यम है, फिर नियम है, फिर आसन है, और फिर प्राणायाम है, और फिर प्रत्याहार है, फिर ध्यान है, धारणा है और समाधि है। तो सबसे पहले क्या है? यम। तो ऐसे एक व्यक्ति है, साधारण भौतिकवादी व्यक्ति है, और उनको अब भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है, तो लेकिन वो क्या है? अभी शरीर की धरातल पर है। तो सबसे पहले जो उनको करना है वो एक तरह से नीति या नैतिक विषय में जो है अपना इंद्रियों को क्या करना है? नियम का पालन करके चलना है। तो सबसे पहले यम का मतलब ऐसा चीज़ें जिसको कुछ कंट्रोल करके चलना है। तो कुछ चीज़ें जो है उससे नियम का पालन करना, जैसे कुछ होता है कि ये चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए, तो इसको यम का मतलब हमें रेगुलेटेड वे से यह नहीं करना, यह कम से कम करना। तो उसमें आता है पहला, जैसे आ गया यम में आता है जैसे वो कि हमें दूसरे जीवों के प्रति क्या है? हिंसा नहीं करना, दूसरे जीवों के प्रति कोई वो नुकसान नहीं पहुंचाना। तो इस प्रकार से उसको ये पालन करना चाहिए कि दूसरे जीवों को नुकसान नहीं पा। अगर हम कोई भी योगा विधि में है तो हम दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे, तो वो कैसे योगा का अभ्यास कर सकता है? तो ये यम हो गया। तो दूसरे के प्रति पहला, दूसरे के प्रति कोई नुकसान नहीं करना, अहिंसा का पालन करना, तो ये हिंसा नहीं करना। फिर जैसे दूसरा आता है क्या है? कि झूठ नहीं बोलना या गलत जो है दूसरे को ठगाना नहीं है। तो इस प्रकार से उसको क्या है? दूसरे के प्रति जो है सत्य का व्यवहार करना है, सच्चाई के साथ जीना है, मतलब ठीक है। तो सच्चाई के साथ रहना है। उसके बाद जो है दूसरे की चीज़ को चोरी नहीं करना, दूसरे का जो भी अधिकार है, दूसरे का जो भी चीज़, उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ उनका ये चीज़ है, तो उनकी चीज़ को हम हड़प लेना या चोरी करना, ये सब नहीं करना। और फिर जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, अत्यधिक जो है ये इंद्रिय तृप्ति को नहीं करना। तो ब्रह्मचर्य का है एक तरह से पालन करना। और फिर जैसे कि लोभ नहीं करना, ज़्यादा जितना आता है, जितना हमारे पास है उतने में रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोभ का नहीं करना। तो ये सब चीज़ जो है ये यम में आता है। मतलब हमें एक नियंत्रित रूप से क्या है? जीना है। तो इंद्रिय को नियंत्रित रूप से इसको यूज़ करना। दूसरा है फिर, तो ये पहला अंग हो गया, अष्टांग में से पहला अंग हो गया यम। दूसरा अंग क्या है? नियम। तो नियम का मतलब यह है कि कुछ करना पॉजिटिव। तो यम का मतलब जो नेगेटिव चीज़ को नियंत्रित रूप से करना या करना नहीं है ना। और नियम का मतलब है कुछ पॉजिटिव चीज़ को करना है। तो जैसे हो गया शौच। शौच मतलब शुद्धता का पालन करना, तो अपना शरीर को शुद्ध रखना, मन को शुद्ध रखना। तो इस प्रकार से शौच हो गया। उसके बाद क्या है? जैसे संतोष। संतोष का मतलब कि वो संतुष्ट रहेंगे कि कोई भी स्थिति हो गया, कोई जो भी उनके पास है उस चीज़ से वो संतुष्ट रहते हैं। या कोई कार्य किया तो उस कार्य में जो भी उनको लाभ हुआ उससे संतुष्ट रहना है। तो ये हो गया संतोष। तो ये इसको पालन करना है, इसको करना है। फिर हो गया तप। तप मतलब तपस्या, तो उसको तपस्या करना है।
तो तपस्या का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि तपस्या के बिना शुद्धिकरण नहीं होता है। तो इसलिए तपस्या करना और फिर स्वाध्याय अध्ययन करना। तो जैसे शास्त्र का अध्ययन करना, तो ये और इस प्रकार से क्या है, ये नियम है। और उसमें एक ये भी है, जो सुपीरियर पावर है उनके ऊपर क्या है, शरणागत होने का प्रयास करना। एक तरह से सुपीरियर पावर जो है उसको एक्सेप्ट करना। वो भी हो सकता है उनका भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर नहीं है, भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हमसे ऊपर कोई शक्ति है, तो उस शक्ति के ऊपर एक तरह से आश्रित होना या उस शक्ति को एक्सेप्ट करना। तो इस तरह से ये हो गया दूसरा अंग, नियम। तो यम नियम, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है आसन। तीसरा अंग जो है वो आसन है। तो जब इस तरह से यम नियम जो है पहला फाउंडेशन है, तो कोई भी योगा जो है इसमें इससे पता क्या चलता है, क्या जो भी व्यक्ति योगा कर रहा है उसका जीवन कैसे होना चाहिए, वो रेगुलेटेड होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो कुछ भी करते रहें और योगा प्रैक्टिस करें। तो उसके जीवन एक संतुलित वे से शुद्ध अवस्था में जो है उसको जीना है। फिर आसन, तो वो जब उसका शरीर इस तरह से रहेगा, शुद्ध अवस्था में रहेगा, तो ये शरीर के बारे में ही चर्चा है। ये यहाँ पे अभी आध्यात्मिक चीज़ें हुआ नहीं कुछ भी, ये शरीर का बस यम नियम को पालन करना, कुछ नियमों को पालन करना। फिर आसन मतलब जैसे पोस्चर है, जैसे बैठते हैं हम लोग, तो वो अलग अलग प्रकार के पोस्चर्स हैं। तो उस पोस्चर में उसको बैठना है, और वो इस तरह से बैठना है जो इस तरह से पोस्चर को वो अभ्यास करना है जिससे उसके शरीर में क्या है, रिलैक्स महसूस हो सकता है। उसके शरीर में क्या है, शांति या जो है एक रिलैक्स या जो है कंफर्ट महसूस होते रहे। तो इस प्रकार से वो ये जो आसन है, तो आसन में मतलब शरीर की को इस तरह से शरीर को रखना है जो उसके आगे के जो अंग है उसमें सुविधा हो सके। तो उसी की पार्ट में भगवान आज के श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि जब आसन में जो पोस्चर में शरीर को रखता है तो वो कई सारी चीज़ें जो है वो अनुकूल होता है कि ऐसे बैठने से या ऐसे चीज़ को करने से उसको जो है प्रगति होती है, उसको आध्यात्मिक चीज़ कार्य को करने में सुविधा मिलती है। तो अब जो है जैसे कोई भी पढ़ाई करेगा तो वो तो बैठ के करेगा, ऐसे नहीं कि लेटे लेटे जो है कर रहा है, तो उसमें उसको उतना कंसंट्रेशन नहीं आएगा। तो इसीलिए पोस्चर जो है आसन उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो भगवान इसमें कह रहे हैं ये जो अष्टांग योग में वो क्या करते हैं, वो अपना आँखों को जो है वो कैसे वो जो है अपना जो आँखों को वो क्या करता है, वो आधा खोल के जो है वो नाक के जो है नाक के जो है टिप्स है उसमें केंद्रित करता है, उसकी तरफ देखता है। तो इस तरह से वो अपने इंद्रियों को आँख को जो है ऐसे रखा हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि ये जो है ये पोजीशन, ये पोस्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो भी योगी ध्यान करता है तो उसको ध्यान करने के लिए उसको ऐसे ही आँखें को मेंटेन करना आवश्यक है। तो आँखें जो है पूरा तरह से नहीं खुला होना चाहिए। पूरा तरह से खुलने से क्या होगा, जो है वो पूरा बाहर की दुनिया की सारी वस्तुओं को देखेगा। बाहर की सारी वस्तुओं को देखेगा तो उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, उसको ध्यान में बाधा हो जाएगा। तो बाहर की सब चीज़ जो है उसको अलग अलग प्रकार से उसको आकर्षित करेगा, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उसको पूरा तरह से नहीं खोलना और पूरा तरह से आंखें को बंद नहीं करना।
पूरा तरह से बंद करने से क्या होगा, वो नींद आ जाएगा उसको, और तो वो ध्यान करने के बजाय वो क्या हो जाएगा, वो सो जाएगा व्यक्ति। और ऐसे बहुत सारे ऐसे योगी हैं जो ध्यान के नाम करके वो एक्चुअली वो सो ही जाते हैं। तो बाकी लोग देख के सोचते हैं ये तो ध्यान कर रहा है शायद। तो आपको याद है जो हमने पहले कई सेशन पहले चर्चा किया था, जब राजा परीक्षित महाराज वो चल रहे थे तो एक मुनि के आश्रम में आए थे और उन्होंने देखा कि वो जो है वो आंख बंद करके एक तरह से वो ध्यान मग्न है। तो उनको पता नहीं चल रहा था कि वो सच में ध्यान में है या नहीं है। तो अगर वो सिर्फ आंख बंद करके सोए हुए हैं तो क्या होगा, तो उनका जो चेतना है, बाहर की चेतना, वो तो बने रहेगा। तो उन्होंने क्या किया था, एक मरा हुआ सांप को डाल दिया था उनके गले के ऊपर, ताकि वो अगर ध्यान में नहीं है पूरा तरह से तो उनका नींद वो उसको उससे जो उनका वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उस तरह से उनका परीक्षा किया था उन्होंने। तो कई सारे योगी हैं जो वास्तव में वो ध्यान में नहीं होते, वो आंखें को जो है क्लोज करके वो सो ही जाते हैं। तो इसीलिए ताकि नींद नहीं आएगा, इसीलिए आंखें को आधा खुला रखना है, हाँ हल्का सा, और उस आंखों से दृष्टि कहाँ पे रखना है, केंद्रित करना है नाक की जो टिप्स है। तो वो आप देखेंगे आंखों से नाक की जो ये टिप्स है वो उतना देख पाते हैं, देखा जाता है, अक्सर दिखाई नहीं देता है, अक्सर आंखें जो है उसकी दूर की चीज़ ही दिखता है, लेकिन अगर जब प्रयास करेगा तो नाक की टिप्स को जो है अग्रभाग को देख सकता है और उस तरह से वो कॉन्सेंट्रेट करते सकता है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि ये जो है ये इस तरह से उनको आँखों को नाक की अग्रभाग में केंद्रित करना है। अब ये हो गया तीसरा स्टेज, जो आसन की स्टेज। उसके बाद चौथा क्या है, चौथा प्राणायाम। तो प्राणायाम मतलब ये जो सांस जो है अलग अलग प्रकार की जो वायु है शरीर में उसको कंट्रोल करना। तो वो प्राणायाम जो है उसको कंट्रोल करने का विधि है, तो वो उसका अभ्यास करना। तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, जो सांस को छोड़ना और सांस को ग्रहण करना और कभी सांस को रोकना, तो इस चीज़ का जो अभ्यास करता है, तो इससे करने से क्या होता है, ये जो प्राणायाम है सांस को लेना और सांस को छोड़ना और उस ब्रीदिंग जो है इसको कंट्रोल करने का जो विधि है, उससे क्या होता है, शरीर जो है वो जो है एक तरह से रिलैक्स होता है और मन भी जो है वो शांत होता है। तो इस प्राणायाम की विधि से असली में प्राणायाम का उद्देश्य ये है कि ये जो शरीर और मन जो है वो शांत हो जाए। शरीर और मन जब शांत हो जाएगा तब वो क्या है, आध्यात्मिक चीज़ों में प्रगति कर सकता है, तब वह भगवान के बारे में चिंतन कर सकता है या जो है कोई भी चीज़ में ध्यान लगा सकता है। अगर शरीर और मन चंचल रहेगा तो वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये चौथा स्टेज है कि जो है प्राणायाम। तो भगवान इस श्लोक में भी वही कह रहे हैं कि जो एक्सेल या इनहेल है, जो सांस को छोड़ना और सांस को ग्रहण करना और सांस को रोकना, उसका वो अभ्यास कर रहा है। फिर आगे क्या है, प्राणायाम के बाद क्या आता है, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार जो है वो क्या है, प्रत्याहार है वो विरक्त होना। जो बाहर की वस्तु है, इस भौतिक संसार की वस्तु है, और उसको जो इंद्रिय, उस वस्तु का इंद्रिय की तृप्ति करने के लिए उस वस्तु को इस्तेमाल करना, तो वो कार्य जो है उसको उससे जो है अपने आप को क्या करना है, विरक्त करना है। भौतिक दृष्टि से क्या रहता है, सब लोग बाहर की चीज़ों में इंद्रिय विषय वस्तु को इंद्रिय भोग में लगाते रहते हैं, लेकिन इस योगा में क्या है, इस स्टेज में क्या है, वो प्राणायाम के द्वारा जब शांत हो जाता है मन, तो वो मन को और शरीर इंद्रियों को क्या है, बाहर के इंद्रिय विषय वस्तु से क्या रहना है, डिटैच कर लेना।
मतलब विरक्त कर लेना है। तो बाहर की किसी वस्तु के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। और वही भगवान कह रहे थे इस श्लोक में, कह रहे हैं कि सारे जो इंद्रिय विषय वस्तु, उसके जो इंद्रियों को क्या करना है, बंद कर देना है। बाहर की वस्तुओं की से वस्तु का जो प्रभाव वो अंदर की तरफ ना आए। तो जब हमारा आँखें कान ये सब खुला रहता है और बाहर की वस्तुओं को देखता है या सुनता है, तो उसकी प्रभाव हमारे अंदर आता है कि बाहर जो भी हो रहा है उसके अंदर आता है और हमारे अंदर की चेतना को वो प्रभावित करता है। लेकिन जब हम बाहर की वस्तुओं को एक तरह से देख नहीं रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी प्रभाव हमारे अंदर नहीं आएगा, शरीर के अंदर नहीं आएगा। तो वो भगवान कह रहे हैं कि वो बाहर की वस्तुओं को एक तरह से हमारे इंद्रियों को बंद करके बाहर की वस्तुओं के लिए बंद कर रखा, कि जो है इंद्रिय विषय वस्तु को एक तरह से बाहर तो बाहर ही रहे, वो अंदर प्रभाव ना डाले। तो ये है प्रत्याहार। और ये प्रत्याहार जो है वो एक तरह से जो वैराग्य है वो हर योग में ये आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ये वैराग्य आवश्यक है। वैराग्य के बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते। बहुत एक विषय वस्तु से वैराग्य, तो ये प्रत्याहार। और प्रत्याहार जो है बताया जाता है कि जो अभी तक जो 4 अंग था कि यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल अंग है। ये बाहर की चीज़ें हैं जो मैकेनिकल या एक्सटर्नल जो है एक्टिविटीज़ हैं। और उसके बाद जो बाकी के आने वाले अंग हैं वो आंतरिक इंटरनल एक्टिविटीज़ है। तो प्रत्याहार जो है वो एक्सटर्नल एक्टिविटी से धीरे धीरे इंटरनल एक्टिविटी में उसको मूव कराता है। तो ये है कि ये प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के बाद ही कि क्या है, वो जो ध्यान योगी है, अष्टांग योगी है, वो आगे की जो 3 स्तर हैं उस पे जो है प्रगति करता है। तो प्रत्याहार में उस योगी को क्या है, बाहर की विषय वस्तु से पूर्ण तरह से विरक्त होना है। फिर आता है उसके अगली जो स्तर है, वो अंग है, वो है धारणा। तो धारणा का मतलब आप बाहर की वस्तु से तो इंद्रियों को क्या कर दिया, दूर कर दिया। इंद्रियों को बाहर की वस्तु से कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अब क्या करेगा, मन जो है एक तरह से अब शांत हो गया। प्राणायाम के द्वारा मन जो है शांत है। तो अब मन को जो है वो, धारणा का मतलब मन को केंद्रित करना, कंसंट्रेट करना। तो मन को किसी एक चीज़ में क्या है, केंद्रित करना। और वो चीज़ जो है कोई एक वस्तु, असली में जो योगा है वो एक चीज़ क्या है, वो परमात्मा है। जो भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है, उनमें मन को क्या करना, केंद्रित करना। तो उनके बारे में क्या है, जो है मन में चिंतन करना और मन में उन्हीं के ऊपर केंद्रित करना। मन को और किसी चीज़ में इधर उधर नहीं जाना। जाता भी है मन तो वापस उसको लेके आना और मन को जो है परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाने का, कंसंट्रेट करने का प्रयास करना। तो ये है धारणा। और धारणा से जब मन जो है, जब भगवान के परमात्मा के रूप में और केंद्रित करता है, तो परमात्मा के रूप में जब केंद्रित करता है, तो अब धीरे धीरे क्या है, इसका अभ्यास करते करते जब वो और गहराई हो जाता है, इसमें वो एक्सपर्ट हो जाता है, तो वो जो स्टेज है उसका बोलते हैं ध्यान या मेडिटेशन। उसमें क्या है, मन पूरा तरह से जो है उस जिसका भी ध्यान कर रहा है, जिसे परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो कई योगी जो है अगर परमात्मा के रूप में नहीं भी कर पा रहे, तो वो क्या करते हैं, जो सांस है बॉडी का, उसी के ऊपर ध्यान करने लगते हैं। तो लेकिन असली में क्या है, परमात्मा का, भगवान की परमात्मा रूप में ध्यान करना चाहिए। तो उसमें पूरा जो ध्यान की जो स्तर है उसमें वो पूरा तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो धारणा में अभ्यास करता है, कभी मन जो है उसमें
केंद्रित होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन वो अभ्यास करने का प्रयास करता है। और ध्यान में क्या है, वो अब पूरा तरह से उसमें एब्जॉर्व हो जाता है। माइंड बाहर की चीज़ों में कुछ अब सोचता नहीं है, तो मन जो है वो उसी भगवान के परमात्मा रूप में वो क्या है, उसमें फिक्स हो जाता है। ये ध्यान की विधि। और ये ध्यान की विधि का अभ्यास करते 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 क्या होगा, फिर वो स्टेज आ जाता है जो फाइनल स्टेज है, वो है समाधि का स्तर, जिसमें वो पूर्ण तरह से क्या है, मग्न है भगवान की चिंतन में। तो उस तरह से जो है उस स्टेज में वो क्या है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो ये इस श्लोक में भगवान बता रहे कि ऐसा योगी भी जो है, जिनको शुरू में भगवान के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, भगवान के जो है प्रति समर्पण नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस योगा विधि के माध्यम से वो अभ्यास करके धीरे धीरे अपना मन को, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, और फिर धीरे धीरे ध्यान लगा सकते हैं, और फिर इस ध्यान से क्या हो जाएगा, वो शुद्ध होकर क्या होगा, वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो ये दूसरा विधि है जो अष्टांग योग के विधि है। अब ये जो विधि भगवान बता रहे हैं, ये विधि एक्चुअली कठिन है। ये कोई साधारण व्यक्ति जो है इसको करना संभव नहीं है कि ये जो स्टेजेस को पार करना, धारणा ध्यान समाधि स्तर पे जाना, क्योंकि ये जो है ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो विधि के द्वारा, ये उन्हीं के लिए है जो भगवान के विषय में जिनका ज्ञान नहीं, तो और जिनको भगवान के प्रति कोई आकर्षण है नहीं, तो इनके लिए ये एकमात्र उपाय है कि वो एक्सटर्नली पोस्चर कर ले। वो तो कोई भी कर सकता है ना, वो प्राणायाम को अभ्यास करे, वो कोई भी कर सकता है, भगवान के प्रति उनका आकर्षण हो ना हो कर सकता। पर ऐसे करते करते धीरे धीरे उनका क्या है जो है मन शांत हो जाता है। और फिर मन जब शांत होता है, तो फिर जब परमात्मा के रूप में वो ध्यान करता है, तो फिर भगवान की चिंतन करने से फिर कि धीरे धीरे क्या होता है, वो शुद्ध होने लगते हैं। तो इस प्रकार से उसका आध्यात्मिक प्रगति होता है। तो ये विधि उनके लिए है। पर जो भगवान के विषय में जिनका ज्ञान है, भगवान के प्रति आकर्षण ऑलरेडी है, और वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो उनके लिए इसका कोई आवश्यकता नहीं। वो अपने आप क्या होगा, उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा। भगवान की सेवा करने से वो दिव्य स्तर पर आ जाते हैं, उनका चेतना। तो उनके लिए जो है आसान है, केवल भगवान की सेवा करने से वो पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं और वो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जैसे पिछले श्लोकों में भगवान ने वर्णन किया। तो इसीलिए जो है ये भक्ति योग जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा सरल भी है और इफ़ेक्टिव है। लेकिन फिर भी भगवान इस योगा का बारे में भी वर्णन कर रहे, क्योंकि ये भी एक विधि है। तो अब प्रश्न है इसके बारे में क्यों वर्णन कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि जिनको भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, भक्ति योगा वो नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए एक ऑप्शन है। और दूसरा ये बात है, भगवान भगवद गीता में उनको ये वो वर्णन कर रहे हैं ताकि क्या हो कि अर्जुन को और उनके इसके माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हम सबको पता चले क्या क्या विधि है और उनमें से भक्ति योगा कितना श्रेष्ठ है, कितना उत्तम है। मान लीजिए कोई एक घर खरीदना चाहता, तो उसको जब अगर एक सबसे अच्छा वाला घर दिखाएगा, तो देखने का बाद हो सकता है उसको लगे पता नहीं ये अच्छा है या नहीं है, कितना अच्छा है पता नहीं है, दिखाया उसको सबसे अच्छा वाला घर दिखाया, लेकिन उसको फिर भी मन में रहेगा पता नहीं इससे अच्छा कुछ और हो सकता। लेकिन अगर उसको बाकी जो और भी 2-3 घर दिखाएगा और वो सारे घर उतना अच्छा नहीं है, तो जब वो सारे 2-3 और घर देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो घर है वो कितना अच्छा है और इसी को मुझे लेना चाहिए। तो उस तरह से वो कंपेयर करता है और देखता है, तब उसकी जो वैल्यू जो है और अच्छा उसको समझ में आता है।
उसको और अच्छे से अप्रिशिएट कर पाता। तो उसी तरह भगवान ये और भी जो है योगा का बारे में वर्णन कर रहे हैं, जिससे इसकी विधि को सुन के अर्जुन को समझ में आएगा कि भक्ति योगा जो है वो कितना उत्तम है और कितना सरल है, कितना आनंदमय है। तो इसीलिए भगवान इसको इस जो है अर्जुन को यहाँ पे अष्टांग योग के बारे में एक हिंट दे रहे हैं। तो ये बेसिकली एक ब्रीफ भगवान बताए। और अब जो है इस अध्याय के बाद जो है अगली अध्याय में इस अष्टांग योग के बारे में विस्तार से वर्णन होगा। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम लास्ट श्लोक है वो जो 29 उस श्लोक को हम पढ़ेंगे अगली सेशन में। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।